तो आप सभी नीट की तैयारी कर रहे छात्रों का स्वागत है। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम नीट 2022-23 जो आपका 17 जुलाई को नीट का एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम के लिए एक बेस्ट मॉडल पेपर, एक बेस्ट सैम्पल पेपर जिससे अधिकतर क्वेश्चन आपको सेम टू सेम आपके 17 जुलाई के नीट के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, उसे देखने वाले हैं। तो छात्रों, आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है, इन सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना है जिससे आप अपने 17 जुलाई के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, इसमें आपको सेम टू सेम पेपर जैसा ही मॉडल पेपर है, तो इसमें क्वेश्चन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके लिए आप यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश भी कुछ देख सकते हो जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ही आपके एग्ज़ाम पेपर में लिखने को मिलेगा। यहाँ पर परीक्षार्थी का नाम लिखने को मिलेगा, अंकों में, शब्दों में, परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षार्थी के जो भी कैंडिडेट की सिग्नेचर है वो यहाँ पर करने को होंगे, और जो वहाँ पर आपके निरीक्षक होंगे वहाँ पर सिग्नेचर फिल्ड करेंगे, है ना। तो इस टाइप से कुछ आपका पेपर मिलेगा आपको। यहाँ पर छात्रों, आपके लिए हम आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। पहला क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, जब द्रव्यमान m के गुटके को L लंबाई की किसी तार से निलंबित किया जाता है तो तार की लंबाई कैपिटल L प्लस स्मॉल l हो जाती है। विस्तारित तार में संचयित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा, ध्यान देना कि इसे हम यदि आपको एक्सप्लेन करते चलें तो इतने सारे क्वेश्चन के आंसर आपको एक साथ एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके हम आपको शॉर्टली आंसर बता देते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, इसे आप इंग्लिश में भी यहाँ पर चेक कर सकते हो। व्हेन अ ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाई अ लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ l, द लेंथ ऑफ द वायर बिकम्स l प्लस l, द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द एक्सटेंडेड वायर इज। तो आपका यहाँ पर जो फर्स्ट में आंसर आएगा वो हो जाएगा 1/2 mgl। सेकेंड क्वेश्चन देख सकते हो, किसी पतले तार से जुड़े द्रव्यमान m को किसी ऊर्ध्वाधर वृत्त में तीव्रता से घुमाया जा रहा है। इस तार के टूटने की अधिक संभावना तब है जब। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा थर्ड नंबर का, द्रव्यमान निम्नतम बिंदु पर हो। फिर आपका तीसरा प्रश्न आता है, आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु तथा अल्फा कण समान संवेग से किसी नियत चुंबकीय क्षेत्र B में लंबवत प्रवेश करते हैं। इनके पथों की त्रिज्याओं का अनुपात RH रेशियो RA अल्फा है ना, एज होगा। तो आपके यहाँ पर जो थर्ड में आंसर आएगा वो आ जाएगा फर्स्ट नंबर का। ठीक है, 2:1। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो है, चाल u से गतिमान 4m द्रव्यमान का कोई पिंड A विराम में स्थित 2m द्रव्यमान के किसी पिंड B से आमने सामने सीधे प्रत्यास्थ प्रकृति का संघट्ट करता है। संघट्ट के पश्चात संघट्ट करने वाले पिंड A की क्षैतिज ऊर्जा का भाग है। तो फोर्थ में आपका आंसर आएगा सेकेंड नंबर का, 8/9। पांचवा क्वेश्चन है, किसी द्विध्रुवी प्रयोग में जब 400 nm तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का उपयोग किया गया तो 1 मीटर दूरी पर स्थित पर्दे पर बने पहले निम्नलिखित की कोणीय चौड़ाई 0.2 पाई गई। यदि समस्त उपकरण को जल में डुबो दिया तो पहले निम्नलिखित की कोणीय चौड़ाई कितनी होगी। तो आपका यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.15। ठीक है, फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है, नीचे दी गई युक्तियों में किसमें भंवर धारा प्रवाह का उपयोग नहीं किया जाता। तो आपका 6 में आंसर आएगा क्या, थर्ड और फोर्थ दोनों आपके राइट आंसर होंगे। ठीक है, ध्यान देना, ये जो 6 क्वेश्चन है इसमें आपके थर्ड और फोर्थ दोनों राइट आंसर होंगे। इसके बाद आपका 7वां प्रश्न आता है जो कि है, पृष्ठीय तनाव 2.5 × 10⁻², है ना, nm के किसी डिटर्जेंट विलयन से 1 mm त्रिज्या का कोई साबुन का बुलबुला फुलाया गया है। इस बुलबुले के भीतर का दाब किसी पात्र में भरे जल के मुक्त पृष्ठ के नीचे किसी बिंदु ZO पर दाब के बराबर है। ग्राम में इसकी वैल्यू 10 मीटर सेकेंड, है ना। तो जो भी ये वैल्यू है, इसमें आपका जो ZO का आपको मान ज्ञात करना है। किसका मान फाइंड करना है, ZO का। तो यहाँ पर आप जैसे सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो आएगा थर्ड नंबर का, यानी कि 1 सेंटीमीटर। फिर छात्रों, आपका यहाँ पर जो 8th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है
वो है निम्नलिखित में से प्रकाश के किस वर्ण की तरंग दैर्ध्य सबसे लंबी होती है। तो आपका यहाँ पर जो 8th में आंसर आएगा वो आएगा लाल। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th वाला। द्रव्यमान 100 kg और त्रिज्या 2 mm की कोई चकती किसी क्षैतिज फर्श पर लुढ़कती है। इसके संहति केंद्र की चाल 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। इसे रोकने के लिए कितने कार्य की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 जूल। ठीक है, 10th क्वेश्चन देख सकते हो। सरल आवर्त गति करते किसी कण का विस्थापन y दिया है द्वारा निरूपित किया गया है, तब इसके दोलन का आयाम होगा। तो आपको जो आयाम ज्ञात करना है 10th में आपका आंसर आएगा, ठीक है, सेकेंड नंबर का, यानी कि a² + b²। 11th क्वेश्चन देख लीजिए। 11th क्वेश्चन जो कि फोकस दूरी f के दो समान पतले समतलोत्तर लेंस एक दूसरे के संपर्क में समकक्ष इस प्रकार रखे गए हैं कि संयोजन की फोकस दूरी f1 है, जब इन दोनों के बीच के स्थान में ग्लिसरीन जिसका अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक μ 1.5 के बराबर है भर दी जाती है, तो तुल्य फोकस दूरी f2 होगी का अनुपात या फिर f1 f2 का अनुपात होगा, आपको ज्ञात करना है। तो 11th में जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा सेकेंड नंबर का, यानी कि 1:2। 12th से देख लीजिए। किसी पात्र में भरी गैस के ताप में वृद्धि होने से क्या होगा। तो वृद्धि होने से सिंपली यहाँ पर उसकी गतिज ऊर्जा में भी वृद्धि होगी। 13वां क्वेश्चन देख सकते हो, इसे सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका सेकेंड नंबर का आ जाएगा। 14th क्वेश्चन जो कि 14वां क्वेश्चन, 88 सेंटीमीटर की कॉपर की छड़ तथा अज्ञात लंबाई की किसी एल्यूमिनियम की छड़ की लंबाई में वृद्धि ताप वृद्धि पर निर्भर नहीं है। एल्यूमिनियम की छड़ की लंबाई है जो 14वें में आपका आंसर आएगा 68 सेंटीमीटर। 15वां क्वेश्चन जो कि है इंद्रधनुष के संदर्भ में गलत उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 3rd नंबर का। कोई प्रेक्षक इंद्रधनुष तब देख सकते हैं जब सूर्य उसके सामने हो, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। बिना सूर्य की उपस्थिति में भी हम देख सकते हैं, बिना उसके सामने भी, है ना। तो किसी पिंड का पृथ्वी के पृष्ठ पर भार 200 N है, पृथ्वी के केंद्र की ओर आधी दूरी पर इसका भार कितना होगा। तो 16वें में आपका उत्तर होगा, ध्यान देना, 100 N। ठीक है, 100 न्यूटन। 17वां क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। यहाँ पर आपका जो ध्यान देना आंसर आएगा 17वें में वो आ जाएगा 2 नंबर, 9:4। इसी प्रकार आपके लिए 18वां क्वेश्चन जो कि है, किसी p प्रकार के अर्धचालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 18वें में आपका सही कथन होगा, पहले तो आप पढ़ लीजिए, खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, बाकी आपका आंसर है वेबर बहुसंख्यक वाहक है तथा त्रिसंयोजक परमाणु मदर डोफेंट है। 19वां क्वेश्चन, एक पूर्ण दोलन में सरल आवर्त गति करते किसी कण का औसत वेग होता है। तो 19वें में आपका उत्तर आएगा 4th, यानी 0 होता है। फिर आपका 20वां क्वेश्चन जो कि ऊष्मा चालकता का मात्रक है। तो ऊष्मा चालकता का मात्रक आपका आ जाएगा 4th नंबर का राइट आंसर। जैसे आपका 21वां क्वेश्चन आता है, तो 21वें में आप देख लीजिए, आंसर आपको हो जाएगा राइट 1st नंबर का। 22वां देख सकते हो, तो 22वें में आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3rd नंबर का, यानी 25 जूल। ठीक है, इसी भी आप अच्छे से सॉल्व कर लेना। 23वां है, निम्नलिखित में कौन सा एक परिपथ सुरक्षा युक्ति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो सुरक्षा युक्ति के रूप में कौन सा कार्य करता है, बहुत ही ईजी है, इसका आंसर आपका हो जाएगा 4th नंबर का फ्यूज़। ठीक है, 24वां क्वेश्चन जो कि है, नीचे दिए गए परिपथ में वोल्ट मीटरों और एमीटरों की पाठ्यांक होंगी। तो 24 में आपका आंसर आ जाएगा 3rd नंबर का, V1 = V2 तथा I1 = I2। फिर आपका जो इसके बाद 25वां क्वेश्चन आता है, त्रिज्या r के किसी खोखले धातु के गोले को एक समान आवेशित किया गया है, केंद्र से दूरी r पर गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, किस प्रकार होगा। तो 25 में आपका आंसर आएगा, जब r बढ़ता है तो r बड़े r के लिए अधिक होगा, 0 हो जाता है, तथा r जो छोटा है के लिए घट जाता है। ठीक है, बड़े r से छोटा हो जाता है, घट जाता है। 26वां प्रश्न देख लीजिए आप, यहाँ पर आपको जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 3rd नंबर का। फिर 27वें क्वेश्चन में भी आपका सेम आंसर रहेगा 3rd नंबर का। 28वां जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका 28वें में आंसर हो जाएगा चौथा 90 अंश। ठीक है, 29वां, किसी द्रव्यमान m को पृथ्वी के पृष्ठ से ऊंचाई h जो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है
तक ऊपर उठाने में किया गया कार्य है। तो आपका 29 में आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 3 1/2 mgr। ठीक है। इसके बाद आपका जो तीसरा प्रश्न आता है, जब 36 से 60 अंश कोण पर रखे किसी लंबे चिकने आनत तल की तली से किसी पिंड पर 60 लगाया जाता है तो वह तल के अनुदिश x1 दूरी चल सकता है, परंतु जब झुकाव को घटाकर 30 अंश कर दिया जाता है तथा इसी पिंड पर समान वेग से 60 लगाया जाता है तब वह x2 दूरी चल सकता है, तब x अनुपात x2 होगा। तो आपका यहाँ पर जो रेशियो निकल के आएगा तीसरे क्वेश्चन में वो हो जाएगा 3rd नंबर का राइट। ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा कण में होते हैं तो इसमें क्या होते हैं? केवल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। फिर आपका जो 32वां प्रश्न आता है, इसमें आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1st नंबर का 30 पश्चिम। 33वां क्वेश्चन देख सकते हो, कण का वेग निकालना है, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर सॉल्व कर लेना इसे। इस टाइप का कोई ना कोई क्वेश्चन या फिर सेम यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है ना। तो 33 में आपका उत्तर आ जाएगा 3rd नंबर का नियत रहेगा। फिर आपका 34वां प्रश्न आता है, RA और RB त्रिज्याओं के संकेंद्री वृत्तों पर 2 कण A और B क्रमशः UA और UB वेगों से एक समान वृत्तीय गति कर रहे हैं। इनके घूर्णन का वर्तकाल समान है। A और B की कोणीय चालों का अनुपात होगा। तो आपका 34 में आंसर हो जाएगा 4 यानी कि 1:1। इसके बाद 35वां प्रश्न आता है जो कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई गुटखा है ना, डैश डैश डैश। तो इसमें जो आपका 35वें में देखो सॉल्व करोगे तो उत्तर आ जाएगा 3रे नंबर का। ठीक है। 36वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपका राइट आंसर है 3 ये वाला। 37वां क्वेश्चन और 37वें में जो आपका आंसर है वो हो जाएगा 2 नंबर का। ठीक है। 38वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे सॉल्व करोगे फर्स्ट आंसर आएगा आपका राइट। फिर आपका 40वां क्वेश्चन देख लो, तो निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया में किस निकाय द्वारा ना तो ऊष्मा का अवशोषण होता है और ना ही ऊष्मा विमुक्त होती है। तो 40 में आपका उत्तर आ जाएगा क्या? रुद्धोष्म प्रक्रिया यानी कि एडियाबेटिक प्रक्रिया। 41वां प्रश्न और इसका जो आंसर है वो है 4th। ठीक है, 0.02 वाट। 42वां प्रश्न, इसका आप सॉल्व करोगे, ध्यान दे दो इस क्वेश्चन पे, तो 4th आंसर आएगा। 43वां प्रश्न देख सकते हो, इसमें आपका राइट आंसर 2nd हो जाएगा। 44वां जो प्रश्न है, तो 44 प्रश्न में आपका जो आंसर आएगा करेक्ट वो हो जाएगा 2nd। ठीक है। 45 में आपका आंसर देखो तो 3rd आ जाएगा, यहाँ पर आपका 3rd हो जाएगा राइट आंसर। 46 में देखें, पेंट 2 N4 आयन में सिग्मा अल्फ़ा तथा फाई सिग्मा तथा फाई अबंधों की संख्या है, तो कितनी संख्या हो जाएगी? 10। ठीक है, 10 अबंध किसके? सिग्मा के, और 3 अबंध पाई के। 47वां क्वेश्चन जिसमें मध्यवर्ती एक ही संरचना दी गई है, तो यहाँ पर आपका 47वें में आंसर आ जाएगा करेक्ट 2 नंबर का, इस टाइप का है ना। फिर आप देख सकते हो ट्राइबोमो ऑक्टा ऑक्साइड की सही संरचना है, तो 48 में आपका आंसर फर्स्ट सही है। फिर आपका जो 49 क्वेश्चन है सही विकल्प है, तो 49 में आपका फर्स्ट आंसर है। 50वां क्वेश्चन है असमानुपातान अभिक्रियाएं हैं, तो यहाँ पर भी आपका पहला ही सही हो जाएगा। 51वां जो कि क्वेश्चन है, 51 में आपका 4th आंसर राइट हो जाएगा। 52वां निम्न में से वह जो ग्रीन हाउस गैस नहीं होगी है, तो 52 में आपका आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। सेल अभिक्रिया के लिए क्या है आवश्यक, तो ये देखो मतलब इसमें क्या आएगा, स्थिति क्या होगी, है ना। तो 53 में आपका आंसर फर्स्ट सही है। 54वां देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही तैयार करना है, तो 54 में आपके में आंसर आएगा 2nd मैग्नीशियम। फिर जो आपका 55वां है, तो 55 वाला क्वेश्चन है, तो इस टाइप से या फिर इसका थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाए, है ना, एग्जाम्पल चेंज हो जाए, बाकी क्वेश्चन इस टाइप से ज़रूर आपका पूछा जाएगा। तो 55 में आपका आंसर आएगा 2nd नंबर का। 56वां देखें, तो 56 में आपका 3rd क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3rd आंसर है और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 57 क्वेश्चन इनमें से कौन सा कथन असत्य है ना,
तो एक क्वेश्चन भैया ज़रूर आएगा आपका सत्य छांटने के लिए। बोल देगा कौन सा सत्य, सत्य नहीं पूछेगा, असत्य पूछेगा, है ना। तो 57 में आपका जो असत्य होगा वो हो जाएगा फर्स्ट वाला। आपका 58वां क्वेश्चन आता है जो कि निम्न को सुमेल कीजिए। तो सुमेल करना है, पहला है विशुद्ध नाइट्रोजन, ठीक है 58वें में। तो दूसरा है अवर प्रक्रम, संस्पर्म प्रक्रम और डीकन विधि। तो जो इसमें आपका 1 मिनट, इसमें आपका जो फोर्थ है ना, फोर्थ वाला ये सही है, यानी कि पहले में फोर्थ आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट। डी में क्या आएगा फर्स्ट, इस टाइप से। 59वां क्वेश्चन देख लो, थर्ड आंसर है आपका। 60वें की बात करें तो यहाँ पर सेकेंड आएगा। 61वां देख लो, सेकेंड आंसर है। 62वां क्वेश्चन देख लीजिए, फर्स्ट आंसर इज राइट। 63 देख लो, इसमें आपका आंसर हो जाएगा कितना, थर्ड। 64वां अनावश्यक अमीनो अम्ल है एलानिन। 65वां देख सकते हो, आंसर है आपका सेकेंड। 66वां क्वेश्चन देख लीजिए, फर्स्ट आंसर राइट है। 67वां है और यहाँ पर आपका आंसर थर्ड राइट है। 68वां देख सकते हो, थर्ड आंसर राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में फोर्थ, 69 में फोर्थ और 70th क्वेश्चन जो आपका है सही विकल्प है। तो यहाँ पर आपका एक आदर्श विकल्प के लिए सही विकल्प क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, थर्ड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद छात्रों आपका 71वां प्रश्न आता है जिसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 71वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। 72वां क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है क्योंकि यहाँ पर आपके 2 राइट आंसर हैं, पहला वाला भी राइट है, दूसरा वाला भी राइट है, ठीक है। 73वां क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर आपका पेनिसिलिन जी राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो 74वां क्वेश्चन है यहाँ पर आपका थर्ड आंसर राइट है, ठीक है, थर्ड। फिर देखते हैं 75वां, व्हाट इज़ द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन K4Fe(CN6) बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो आपका 75 में राइट आंसर है सेकेंड वाला। 76 ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपको जो आंसर है वो है फोर्थ, PCl5 अणु अनअभिक्रियाशील है। 77वां क्वेश्चन, इसमें आपका राइट आंसर है थर्ड वाला। 78वां क्वेश्चन देख लीजिए एंड यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा सेकेंड, NH, ठीक है। फिर आपका 79 ऑफ क्वेश्चन जो आता है यहाँ पर आपका आंसर जो राइट है सेकेंड वाला, मतलब ए में आपको सेकेंड आ जाएगा, फिर थर्ड आ जाएगा सेकेंड में, फिर इसमें आपको फर्स्ट, देन फोर्थ, देन फर्स्ट। आपको इसके हिसाब से अरेंज कर लेना सेकेंड वाले के हिसाब से, ठीक है। 80वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका जो आपका आंसर है 80 वाले क्वेश्चन में फर्स्ट, ठीक है। 81वां क्वेश्चन जो आता है फोर्थ आंसर राइट हो जाएगा। 82वां देख लीजिए और 82 में आपका थर्ड है। 83 देखते हैं, फोर्थ आंसर राइट है। 84 की बात करें तो थर्ड आंसर हो जाएगा राइट। 85 की बात करें तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा थर्ड, ठीक है। 86वां, इसका जो आपको PDF है मिल जाएगा टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इसका सॉल्यूशन के साथ PDF मिल जाएगा, सॉल्यूशन PDF अलग और क्वेश्चन PDF अलग, तो उसमें आप अच्छे से समझ लोगे, ओके। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख लीजिए, बाकी आपको PDF सेंड कर देंगे हम, तो वहाँ पर से आप अच्छे से एक और मैच कर लीजिएगा आंसर शीट इसकी। 88वां क्वेश्चन देख लो और इसका जो आंसर सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, यहाँ पर आपका आंसर देखो फोर्थ आ जाएगा। 90 में फर्स्ट आ जाएगा। 91 की बात करें सेकेंड आ जाएगा। 92 जो है फोर्थ आ जाएगा। फिर आपका 93 में जो है सेकेंड आएगा। 94 की बात करें तो आपका सेकेंड आएगा। 95 में भी सेकेंड ही आएगा। 96 में आएगा सेकेंड। 97 में थर्ड, ठीक है। और 98 में जो आपका आंसर है फर्स्ट हो जाएगा। फिर 99 में सेकेंड एंड 100 में आपका आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा 1। 101 में बात करें तो भी आपका 1 आंसर आ जाएगा।
102 की बात करें तो फोर्थ आंसर राइट है। 103 की बात करें तो पेशीय दुष्पोषण। 104 में आएगा आपको फोर्थ ही। एंड फिर 105 की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगा। 106 में आपका आएगा थर्ड। 107 की बात करें तो सेकेंड। 108 की बात करें तो फोर्थ। 109 में सेकेंड, ठीक है। 10 में फोर्थ, 11 में फोर्थ एंड 12 में थर्ड लैक्टेन। 13 की बात करें तो जैव रिएक्टर। 14 की बात करें सेकेंड आ जाएगा राइट आंसर। 15 में भी सेकेंड। 116 की बात करें तो यहाँ पर भी सेकेंड ही आ जाएगा आपका राइट आंसर। 117 की बात करें तो तीसरा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 118 में आपका आंसर दूसरा हो जाएगा। 119 में तीसरा हो जाएगा। 120 में दूसरा हो जाएगा। 121 की बात करें तो तीसरा और 122 में बात करें तो दूसरा। 24 में बात करें तो 123 में देखो आपका दूसरा है। फिर 124 की बात करें तो 24 में आपका तीसरा है। एंड लास्ट 25 में देखें तो इसमें आपका दूसरा आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो छात्रों ये थे आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी 17 जुलाई 2022-23 के नीट के एग्ज़ाम के लिए, जिन्हें आपको तैयार करना ही करना है ना, सॉल्व करना ही करना है, ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको इन्हें बिना सॉल्व करे एग्ज़ाम देने जाना ही नहीं, ठीक है। इन्हें अच्छे तैयार कर लेना, तभी इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो देंगे जल्द से जल्द, सेकेंड पार्ट, जिसमें आपको लगभग 1000 लाइक कंप्लीट कर दोगे आप इस वीडियो पे, तब हम आपको नेक्स्ट वीडियो इसका नेक्स्ट पार्ट दे देंगे। इसमें आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, नेक्स्ट मॉडल पेपर। जब तक के लिए छात्र वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी को वीडियो शेयर कर देना, जिससे आपके साथ साथ आपकी अदर नीट की तैयारी कर रहे दोस्तों की भी हेल्प हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी मिलते हैं अगली वीडियो पे। 1000 लाइक का टारगेट कंप्लीट करा दीजिएगा, जिससे हम आपको अगली वीडियो भी प्रोवाइड कर दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।